उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म दे सके, और इसके लिए समय समय पर संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार की मैपिंग कराना, सर्वे कराना, जहां पे हमारी संस्था है वहां के लोकल क्षेत्र की, उस रीजन की, देश की, दुनिया की, और फिर उस मैपिंग के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी तैयार करना। अगर हम ये नहीं तैयार करेंगे तो हम लोग फिर पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़े क्यों? पिछड़ने के पीछे यही कारण था, हम अभी भी वही रटे रटाए बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं, घिसी पिटी बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारे यहां से जो लड़का जाता है, दुनिया में जो जिसको लोगों ने आउट ऑफ डेट कर दिया है, उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा आज बनाते हैं। इसका मतलब वहां से निकला हुआ छात्र कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेकर के जाएगा तो अब बाजार में ऐसे खड़ा रहेगा, उसी लाइन पे खड़ा होगा जैसे चौराहे पर कोई मजदूर जाता है, खड़ा होता है, कहीं से आवाज आएगी कि भाई हमें एक मजदूर चाहिए, वो बेचारा आवाज लगा के हाथ उठा के कहता मैं भी आऊं, मैं काम करना चाहता हूं। नहीं, कैंपस में इसका सिलेक्शन हो, कैंपस में ही ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इस बात की गारंटी दे सकें, या फिर वो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके कि हां मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तब साकार होगी जब हम उसके अनुरूप पाठ्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्य करेंगे। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम उस मैपिंग के अनुसार डिमांड और उस डिमांड की सप्लाई के लिए उस प्रकार के पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज हम प्रारंभ कर सकेंगे, तब इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं। हमने यूपी के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, एक कि फाइनल ईयर के जो भी बच्चे हों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका जो प्रोजेक्ट वर्क हो फाइनल ईयर का, उसको हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ें। उस दौरान हम किसी इंस्टीट्यूशन को किसी इंडस्ट्री के साथ में, किसी अन्य ऐसे डिपार्टमेंट के साथ में उन्हें जोड़ें जो वहां पर उन्हें आगे के लिए एक एक्सपीरियंस दे सके और उस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद भी कर सके। और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उस दौरान उस छात्र को जब वह अपना पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कर चुका हो, प्रोजेक्ट वर्क के लिए उसकी इंटर्नशिप की तैयारी चल रही है, उस दौरान हम उसे एक व्यवस्था देंगे। सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी और आधा वह संस्था या वह इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाए। तो छात्र अपने अध्ययन के दौरान ही अपने मां बाप के कुछ भार को कम करने में योगदान दे सकता है, और मुझे लगता है कि छात्र के अंदर भी एक नया उत्साह आएगा अपने पाठ्यक्रम के बारे में। फिर ये हर एक फील्ड में हो सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पुराने विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का नाम है। और विश्वविद्यालय इतना पुराना है, अगर यहां पे संस्था को, किसी सरकार को कोई बड़ा संस्थान खड़ा करना है, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट को, कोई बड़े निवेश को यहां पर लगाना हो, इसके लिए एक होता है वहां के सोशल इंपैक्ट स्टडी। सोशल इंपैक्ट स्टडी, मुझे लगता है सोशोलॉजी जिन बच्चों ने पढ़ा है, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, और विभाग अगर इसके साथ जुड़े, उसके लिए अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अपडेट करे, तो वह सोशल इंपैक्ट स्टडी कर सकता है। गवर्नमेंट इसमें हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च करती है। अगर विश्वविद्यालय के पास भी इस प्रकार की कुछ स्टडी हो, वह उसके छात्र इसके साथ जुड़ेंगे, तो विश्वविद्यालय की अतिरिक्त इनकम भी बढ़ेगी और छात्रों को भी कुछ अपने अध्ययन के दौरान कुछ कार्य मिलेगा, और उनके एक्सपीरियंस भी, उनके पास एक नया एक्सपीरियंस भी होगा कि सोशल इंपैक्ट स्टडी कैसे होगी। लेकिन जब हम करेंगे ही नहीं, परिणाम क्या होगा? परिणाम होता है कि छात्र जब अपनी डिग्री पूरा करके आगे निकलते हैं
तो ये फिर बेरोजगारों की फौज के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है। क्या हमारा ज्योग्राफी का विभाग उसका अच्छा अध्ययन करके बता सकता है कि इस बाढ़ के कारण क्या हैं और इसका समाधान का रास्ता हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग चैलेंजेस होंगे। क्लाइमेट चेंज उसका एक कारण हो सकता है, हिमालय से आने वाली नदियां दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन बाढ़ केवल हिमालय से आने वाली नदियों में ही नहीं है, अन्य जगहों पर भी है। लेकिन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ज्योग्राफी के तहत उसके छात्र और वो विभाग बहुत अच्छा अध्ययन करके गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे सकता है और बदले में गवर्नमेंट उसको फीस देगी उसकी, कि हां इस कारण से ये बाढ़ आती है, इसका समाधान करने का ये रास्ते निकल सकते हैं। या फिर वहां के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के प्राचीन इतिहास विभाग भी अपना कर सकता है। कितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, क्या क्या हमारे पास है, उस पर एक स्टडी विभागों के स्तर पर हो। ये केवल अपने रूटीन के पाठ्यक्रम के साथ ही हम ना जुड़े, कुछ नयापन भी करने के लिए हमें तैयार करना होगा। और उस नयापन को करने के लिए ही जब हम नवाचार करते हैं, कोई नयापन लाने का प्रयास करते हैं, लकीर का फकीर से हट करके हम जब कुछ नयापन अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, वही नवाचार है, वही इनोवेशन है। और उस इनोवेशन के साथ जुड़ने के लिए आज प्रयास हुआ है। याद रखना, यूपी आने वाले समय में एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक हम लोगों ने यूपी के अंदर एक प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे कि मिस्टर पार्क कह रहे थे यहां पे कि आज यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोगों ने यहां पे इस पे ध्यान दिया। मुझे याद है, सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी? और इसलिए पहली शर्त होती है सुरक्षा की। सरकार ने इस पर बिना किसी टॉलरेंस के हमने इस मुद्दे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। आज परिणाम हम सबके सामने है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी तो मैंने उस समय मार्च में हमने शपथ ग्रहण किया था और मैंने 6 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में अपनी टीम से कहा, औद्योगिक विकास के मंत्री को और उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, मैंने कहा यूपी के अंदर कुछ निवेश हो, इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ हो। तो उस समय उन्होंने पहला जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा, उन्होंने कहा साहब हम 20,000 करोड़ का निवेश यूपी के अंदर करवाएंगे। मैंने कहा यूपी जैसे राज्य के लिए 20,000 करोड़ बहुत छोटी राशि है। तो उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? यूपी में कोई नहीं आना चाहता है। यूपी बदनाम राज्य